चलिए तो स्वागत करते हैं हम अपने चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज के लेक्चर में हम लोग दो वैरायटी के क्वेश्चंस को सीखेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले दो लेक्चर हुआ था, जिसमें पहला लेक्चर हमारा बेसिक क्लास 9th के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और साथ में यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। दूसरा वीडियो में हम लोग HCF और LCM का एक्चुअल मीनिंग समझे थे, ठीक है। और आज जो है फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का NCERT का और साथ में RS अग्रवाल का दो वैरायटी के क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। एक वैरायटी में आपका ये आता है जो HCF ऑफ टू इंटीजर्स 240 एंड 128 बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और एक आपका क्वेश्चन हो गया इस तरह का, ये जिसमें आपको बोलता है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर हो गया उसका जो फॉर्म होगा वो 2q + 1 का होगा, और कोई भी इवन इंटीजर होगा तो वो 2q का होगा। ठीक है ना। इसको प्रूफ करने का अलग तरीका है, इसको प्रूफ करने का क्या है, अलग तरीका है। बात समझ में आया। ये भी होता है कि ये बोलता है कि अगर कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है तो आप प्रूफ करो कि वो एक इवन होगा एक ऑड होगा, ठीक है। या कोई भी इंटीजर है तो या तो वो ऑड होगा या तो इवन होगा। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे प्रूफ करते हैं कि भाई 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। फिर कहते हैं कि 1 जो है 3 जो है वो और 5 जो है वो सब क्या है, ऑड है, 2 है 4 है 6 है, ये क्या है, इवन है। तो भैया हमारा पूरा जो रियल इंटीजर है वो इवन और ऑड से बना है। तो इस तरह से आप प्रूफ करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका बिल्कुल तरीका ही अलग है, इस तरह से सब करता है। अगर नहीं आता है तो बच्चा यही करता है, नहीं आता है समझ में तो यही करता है, लेकिन उसको मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया, इस तरह का क्वेश्चन हो गया कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज द सम इंटीजर। आखिर इसके पीछे का क्या कहानी है, 4q + 1 क्या होता है, 4q + 3 क्या होती है, एकदम आप समझोगे धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाला क्वेश्चंस करते हैं जो HCF के द्वारा है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो अब जो है हमारा क्वेश्चन सबसे पहला क्या है, इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर 240 एंड 128 बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो आपको हम बता चुके हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, लेकिन यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करके हमको इन दोनों नंबरों का क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आया। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप HCF जिस विधि से निकालते हैं उस विधि से निकालिए। किस विधि से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो आपका 240 है आप देख रहे हैं वो 128 से क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब भाग किससे आप देंगे, तो आपको क्या करना है 128 से 240 में भाग देना है। भाग दे सकते हैं, कितनी बार में जाएगा, अगर हम 2 पढ़ते हैं तो 28 28 56 हो जाता है, और 100 100 200 हो जाता है, यानी कि 256 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम एक बार में ले जाएंगे, भाग तो आता ही है। अब घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा, अब ये 3 में से 2 गया तो 1, और ये 0 0 हो जाएगा ना कि नहीं 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि कैरी थोड़ी था, मतलब दिया थोड़ी था, है ना। 4 में से 3 था तो 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ कि अभी क्या भाग लगेगा, अब 100 देखो भाग कब नहीं लगेगा, जब यहाँ वाली क्वांटिटी का उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं ना है, और ये नंबर इस नंबर से छोटा हो चुका है, तो भाग अब नहीं लगेगा। तो अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाते हैं, यहीं पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगता है। क्या लिखेंगे हम लोग, बीच वाला बराबर, ऐसे याद रखना, बीच वाला को क्या बोला जाता है, डिवाइडेंड, इसको डिवाइजर और इसको क्वाशिएंट। तो दिक्कत कहाँ आता है बच्चों को समझने में, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम बता देते हैं
इसको बोले थे ना फादर है, ये बेवड़ा बेटा है और ये क्वाशिएंट है, यानी कि क्यून रानी है और ये रामू काका है। तो रामू काका का वैल्यू हमेशा क्या होता है, बेवड़ा बेटा से छोटा होता है। तो ये छोटा हो चुका है, तो ये सबसे बड़ा होता है, बाप होता है ना, ये फादर होता है ना, तो इसकी जो स्पेलिंग होती है उसमें ज़्यादा लेटर होगा और यहाँ पे जो होगा वो उसमें कम लेटर होगा उसके करस्पॉन्डिंग में। गिनो तो भाई, हम तो वैसे गिने भी नहीं है आज तक। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा है। तो जो बड़ा लेटर में आएगा डिवाइडेंड डिवाइजर में, उसमें जो बीच में होता है जिसके बराबर होता है किनारे किनारे का गुणनफल प्लस रिमाइंडर, वो बीच में होता है। ठीक है, तो 240 बराबर क्या लिख देंगे, बेवड़ा बेटा यानी कि 128 और गुना रानी का प्यार यानी 1 और प्लस रिमाइंडर 112। अब रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक काम होगा। तो अब जो है यहां का जो रिमाइंडर दिखाई दे रहा है यहां वाला, उसको ऐसे कर देंगे आप, ऐसे समझ में आ रही है। और ये वाला यहाँ, यानी कि ये जो डिवाइजर है अब क्या बन जाएगा, फादर, बेटा बन जाएगा, सॉरी फादर बन जाएगा। और ये जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिवाइजर। समझ में आ रही बात। रामू काका क्या बन गए, बेटा, बेटा बन गए। और ये जो क्या थे, बेटा जो थे वो क्या बन गए, बाप बन गया। खुशियां मनाओ। कितने बार में, एक बार में। चलिए बस यहां पे क्या बचेगा, 6, यहां 1 बचेगा। इससे कम आ चुका है, फिर नहीं जाएगा तो फिर लिखेंगे। लेकिन इस लिखने का तरीका होता है, अगर ये 3 नंबर में पूछेगा तो आप ऐसे लिखें, फिर 3 नंबर में पूछेगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं 128 बराबर 128 बराबर किनारे किनारे का गुणनफल प्लस रिमाइंडर, यानी कि 112 गुने 1 प्लस 16। फिर अभी तक रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फिर इसको ऐसे कर देंगे, अब ये यहाँ आ जाएगा 112। ठीक है, कितनी बार में, 7 बार में। अब पूरा जीरो हो गया रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर जीरो हुआ तो ये जो डिवाइजर है वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। बात समझ में आ रही है। यानी कि अब हम लिखेंगे क्या, 112 बराबर 16 गुने 7 और प्लस 0। हम लिखेंगे कि हियर R बराबर 0, हेंस HCF ऑफ, बोलो कितना कितना, 240 कॉमा 128 बराबर कितना, 16। लेकिन ये 3 नंबर में आएगा तब ये काम करेंगे। अगर यही सवाल 5 नंबर में आ गया या 4 नंबर में आ गया तो उस समय आपको ये लिखना पड़ेगा कुछ स्टेप्स, जिसमें आप शुरू में देखिएगा कि 240 है और 128 है, तो आप ये कहिएगा कि चूंकि ऐसे बस लिखना है कि जो 128 है वो क्या है, छोटा है 240 से, या 240 जो है वो बड़ा है 128 से। देन ठीक है, ये भाग दे लिए, ये लिख लिए। उसके बाद यहां लिखेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 112 विच इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, इसलिए यहां पे देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लिख दिए। अब यहां लिखेंगे रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, यहां पे नहीं ना आया। देन अब क्या लिखेंगे, 112 और 128। देन वी कैन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन, यूक्लिड डिवीजन लेमा इन डिवीजन लेमा इन 128 एंड 112। समझ में आ रहा है, 112 एंड 128। फिर अगला स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 16 हुआ था विच इज नॉट इक्वल टू 0। देन अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन 16 एंड 112।
अब लिखोगे रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन HCF इज 16। तो ये आपको अच्छे से हम लिख दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से बना के इस तरह से लिख दोगे तो पूरा नंबर तुमको मिल जाएगा। जैसे 240 बड़ा 128 से, तो वी यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू राइट दिस 240 बराबर किनारे किनारे का गुणनफल प्लस रिमाइंडर 112। फिर लिखेंगे एज रिमाइंडर 112 नॉट इक्वल टू 0, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 128 एंड 112 टू गेट 128 बराबर 112 गुने 1 अब प्लस रिमाइंडर 16। फिर लिखेंगे वी नाउ अप्लाई द डिवीजन लेमा टू न्यू डिवाइजर 112 एंड न्यू रिमाइंडर 16 टू गेट इतना। यहाँ पे एक वर्ड आप लिख दीजिएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 16 विच इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आया? फिर अब लिखेंगे कि एज द रिमाइंडर हैज बिकम्स 0, हो गया 0, वी स्टॉप आवर एलोग्रिथम प्रोसेस। यही तो एलोग्रिथम प्रोसेस था, याद करिए। यूक्लिड डिवीजन एलोग्रिथम क्या था? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक फिक्स स्टेप्स प्रोसेस को ही हम लोग एलोग्रिथम कहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि एक प्रोसेस है वो, उस प्रोसेस से आपको चलना है जब तक कि तुम्हारा वर्क ना हो जाए। तुम्हारा वर्क क्या था? रिमाइंडर का 0 ला देना। तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हमारा प्रोसीजर चलते रहेगा। तो अब 0 आ चुका है, तो अब यहाँ लिख देंगे कि एज द रिमाइंडर हैज बिकम्स 0 वी स्टॉप आवर एलोग्रिथम प्रोसेस। नाउ द डिवाइजर एट द लास्ट स्टेज इज 16। लास्ट स्टेज में डिवाइजर यहीं पे रहता है ना। सो द HCF ऑफ 240 एंड 128 इज 16। वी राइट HCF ऑफ दिस इज इक्वल टू 16। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया नोट लिखे हैं हम, इसको समझिए। लिखा गया है इट मे बी नोटेड दैट HCF 240 128 जो शुरू में था 240 और 128 का HCF निकालिए, या फिर 112 और 128 का HCF निकालिए, या फिर 16 और 112 का HCF निकालिए, सबका 16 आएगा। ये बहुत बढ़िया बात सीख रहे हैं जो तुम अभी तक नहीं देखे होगे, स्कूल में पढ़े होगे। तो इतना भी दिखा दे तो हो जाएगा। यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक नोट करके बात लिखा गया, ये नोट को समझना जरूरी है। समझ में आ रही बात? अगर हम आपको बोले कि 128 और 240 का HCF निकालो तो वो भी 16 आएगा? नहीं आएगा। तुम जरा सोचो कि तुमसे HCF अगर 112 128 का पूछता है, ये भूल जाओ कि 240 और 128 भी था। तुम भूल जाओ कि तुम्हारा HCF निकालना था 240 और 128 का। तुम बस इतना याद रखो कि तुम्हें मान लो HCF पूछा गया 112 और 128 का, तो स्टेप यही से ना शुरू होता है। तो ऐसे जब भाग ले जाते तो यहाँ जब 16 बचता, यहाँ जो 16 बचता वो 16 को हम यहाँ लिखे हैं, तो फिर 16 से भाग 112 यहाँ आता, तो अब 16 112 में भाग देते तो ये आता। तो क्या मतलब यही ना 16 को HCF बोलते। अब ये स्टेप को भी भूल जाओ, ये स्टेप को भी भूल जाओ। मान लो तुमसे हम बोले थे कि 16 और 112 का HCF निकालो, तो तुम अब क्या करते? 16 से 112 में भाग देते, क्योंकि 16 छोटा है, छोटा वाले से भाग देते हैं। तो जब 16 से फिर से भाग देंगे 112 में तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो डिवाइजर को ही ना HCF कहते हैं। तात्पर्य कुछ समझ में आया कि हर स्टेप पे जो हम डिवाइड कर रहे हैं एक को दूसरे को, रिमाइंडर को डिवाइड किया जाता है उसके किससे? यहाँ जो डिवाइजर रहता है रिमाइंडर से भाग देते हो ना, ऐसे ही होता है ना। तो हर स्टेप में जो भी तुम देख रहे हो उस क्या है, सबका HCF ही है। यानी कि आपको बोला गया कि 240 128 जो ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया गया था HCF निकालने के लिए, उसका निकालो, चाहे 128 112 बीच में आ गया 128 112 उसका निकालिए, या फिर 112 और 16 का निकालिए, 112 और 16 का निकालिए, सबका HCF आपका क्या आएगा? सेम आएगा। समझ गए? ये लिख लोगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। देखो यहाँ पे आप देख लीजिए, इंपोर्टेंट रिमार्क्स करके लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार। एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच प्रोवाइड्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या है? एक सीरीज है। किसका सीरीज है? ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, जो कि हम कर रहे थे। रिमाइंडर 0 नहीं तो डिवाइजर गुने क्वाशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड। हर स्टेप पे कर रहे थे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था। तो वेल डिफाइंड था कि नहीं था?
अच्छे से डिफाइन था ना कि यही करना यही करना यही करना है। व्हिच प्रोवाइड्स, जो देता है, अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर बनाने का, रूल्स बनाने का, फॉर सॉल्विंग अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कोई खास तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्लियर है? फिर आगे लिखा गया है कि अ लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ये पहले भी जान चुके हैं कि लेमा क्या है, पहले से ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी और क्वेश्चंस को प्रूव करने में यूज होता है। अगला है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट वन ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड फॉर डिवीजन लेमा विथ डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत क्लोजली है ना, इसीलिए लोग को क्या लगता है कि डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम दोनों अलग अलग चीज है कि एक ही है? एक ही है। लेमा क्या है? ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि हम लिखते हैं कि बीच वाला बराबर किनारे किनारे का गुणनफल प्लस रिमाइंडर। जबकि एल्गोरिथम क्या है? किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक वेल डिफाइंड प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। समझ में आ रही बात? तो दूसरे से एक इंटरलिंक्ड होता है तो लगता है सेम है, या उसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समझ गए कैसे? क्योंकि लेमा क्या था? प्रूवन स्टेटमेंट। इसको प्रूव करने की जरूरत था क्या कि 2 से हम भाग देंगे 5 को तो मतलब 15 को देंगे तो 2 साते 14 आएगा, एक बचेगा रिमाइंडर। तो 15 बराबर 2 गुने 7 प्लस 1। यही तो है लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यही ना है। तो ये तो इसे प्रूव कहाँ कर रहे हैं हम? इसे हम प्रूव कर रहे हैं कि बीच वाला कैसे आ जाता है किनारे किनारे गुणनफल प्लस रिमाइंडर, कि ये है तो होता ही है। तो ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, किसी क्वेश्चन को, जैसे अभी एचसीएफ निकाल रहे थे तो एचसीएफ को निकालने में इस स्टेटमेंट का यूज कर रहे थे। कब तक? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता था। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ तो हम डिवाइजर को क्या बोल देते थे? एचसीएफ। तो इसका मतलब ये स्टेप बाय स्टेप यूज हो रहा था, यानी कि प्रूवन स्टेटमेंट था जो किसी और क्वेश्चन को, कोई और स्टेटमेंट को प्रूव करने में यूज हो रहा था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट क्या है? पढ़िए। लाइट नहीं बंद होगा बेटा, चश्मा लगा लो। समझ रहे हो? लाइट बंद नहीं होगा, लाइट बंद क्वालिटी गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ पे क्या है आपका? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक बना देते हैं, बाकी का सॉल्यूशन सॉल्व कर चुके हैं, इस पे रहेगा, आप आराम से देख लीजिएगा। कौन बना दे बता दीजिए। हाँ, आप जो बोलिए। वैसे सॉल्यूशन तीनों का है। हाँ, तीसरा वाला। चलिए तीसरा वाला बना देते हैं। ये है 867 और ये है 255। बड़ा कौन है? 867। छोटा कौन है? 200। तो इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जब लगाएंगे तो हम भागा किससे देंगे? 255 से 867 में भाग तो आता ही होगा, 3 बार में जाएगा, 102 बचेगा। 102 बचने के बाद ये अब तो ये कम हो जाएगा ना, रिमाइंडर कम हो गया ना, तो फिर ये 255 आएगा। फिर 2 बार में ले जाएंगे, 204 बार, 51 बचेगा, 51 बार में कट जाएगा। तो 51 को क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे ना, कि नहीं बोलेंगे? अब इसी को लिखने का क्या तरीका है? ऐसे कि यार 867 इज ग्रेटर देन 255, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम वी कैन राइट 867 बराबर बीच वाला बराबर किनारे किनारे का गुणनफल, यानी 255 गुने 3 प्लस 102। समझ में आ रहा है बात? अब आप जानते ही हैं कि 102 जो है वो रिमाइंडर का काम कर रहा था ना, जो कि 0 नहीं है, जो कि 0 नहीं है। इसलिए अब हम लोग अप्लाई कर दिए किसमें? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही से लिखो, वहां मत देखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ देखो किसमें किसमें अप्लाई किए हो तुम यूक्लिड डिवीजन लेमा? 102 में, 255 में। तो यहाँ पे लिख दो वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा इन 102 एंड 255। फिर अगला स्टेप आ जाएगा, फिर लिखोगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 51, रिमाइंडर इज इक्वल टू 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0। रिमाइंडर 51 आया जो कि 0 नहीं है।
इसलिए अब अप्लाई क्या करेंगे, वहां से मत देखो, यहाँ देखो किसमें किसमें अप्लाई किया हो यूक्लिड डिवीजन, 51 और 102 में, तो लिख दो 51 एंड 102 में अप्लाई किए। अब अगला स्टेप लिख दो रिमाइंडर 0, इसलिए एज द रिमाइंडर इज नाउ, रिमाइंडर क्या आ चुका है, सो द लास्ट डिवाइजर, जो लास्ट डिवाइजर 51 था वही HCF होगा। ठीक है, अब तुमको दूसरा का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो एक ही 196 से डायरेक्ट कट गया है, 196 से ही भाग लगाते लगाते डायरेक्ट कट चुका है, मैंने इसको घुमाना नहीं पड़ा, इसे नहीं करना पड़ा, तो बढ़िया है ना, 196 ही HCF हो गया, एक ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया, तो रोक देंगे स्टेप अपना। बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए, तो ये आप क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से, कोई दिक्कत तो है नहीं, हो जाएगा। समझ में आया? बस हम बार बार ये बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को दे रहे हो और यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे हमारे ऐप से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ दिन के बाद डायरेक्ट ऐप पे आप लोग को बुला लिया जाए, है ना, ये हो सकता है, मतलब ऐप में भी ये सब फ्री ही रहेगा, लेकिन कुछ आपको पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपया 150 रुपया मात्र, ताकि आपको एक लगे कि नहीं हम पढ़ना है, हमको रोज़ नोट्स बनाना है, टेस्ट देना है, उसमें आना है, तो इन्हें कि टेस्ट के समय गायब हो जाना है। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें रहेगी ताकि आप लोग अप टू डेट रहे कि नहीं आप कितने पानी में हैं, आपका चैप्टर तैयार है कि नहीं है। अगर आप 3 दिन नागा कर देंगे, 4 दिन नागा कर देंगे, तो आपका 4 दिन का होमवर्क बन गया। आप बात समझ रहे हैं आप, वो 1 दिन में आप कंप्लीट करना है, समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि नहीं हमको पढ़ना रोज है, नहीं तो अगर 2 दिन छोड़े तो 2 दिन का होमवर्क लद गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि अगर ऑनलाइन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको कैसे पढ़ना होगा, कॉपी कलम उठा के लिखना पड़ेगा, जो पढ़ाया गया उसको वीडियो को पॉज करके। एक और तरीका बताते थे पढ़ने का आपका ऑनलाइन के लिए, आप जब पढ़ते हैं तो आप वीडियो चलता रहता है, आप रुक जाते हैं, आप ऐसे नहीं पढ़िए, आप यहाँ तक पढ़ा दिए, आप वीडियो को पॉज करिए, नोट्स करिए। बात समझ में आया? जब नोट करिएगा तो आप सोचिएगा भी, फिर आपको क्या हो गया, आप पढ़ लिए, वहाँ तक समझ में आ गया, तो फिर वीडियो को ऑन कर दीजिए, वहाँ तक आप आगे का प्रोसीजर देखिए, क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है, समझ में आ गया, वहाँ तक प्रिंट कर लीजिए। उससे क्या होगा जानते हैं, अगर आपको कोई बात नहीं भी समझ में आया तो वहाँ रोक के पीछे करके आप फिर से देखिएगा कि नहीं सर क्या बोले हैं। बहुत बढ़िया तरीका है पढ़ने का। हम अपना मैथमेटिक्स इसी तरह से अच्छा किए हैं, नहीं तो हम लोग को भी लोले लोल टीचर सब मिला था अपने समय में। समझ में आ रही है बात? बस ये ऑनलाइन का सुविधा व्यवस्था है कि अच्छे अच्छे टीचर मिले, आदमी पढ़ा, देखा, समझा और सोचने का तरीका बढ़ा। तो ये अच्छे टीचर जो है ना आपको आपके गांव में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन हम 100 में बात कर रहे हैं, 100 का 100 में 2 गांव में मिल जाएगा, 3 गांव में मिल जाएगा, 10 गांव में मिल जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं मिलते हैं। घुमाने वाले जल्दी ज़्यादा मिलेंगे। और आप क्या, आप तो बच्चे हैं, आपको क्या मालूम कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको जो पढ़ाया जाएगा वही पढ़ना है, आप समझिएगा। समझ में आ रही बात? तो इसलिए इस सब बातों का ध्यान रखिए और नोट्स आप बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइएगा, हर चीज़ आपका होमवर्क करते जाइएगा, आपका काम बनते जाएगा। आप देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। इसको पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि टाइप ऑफ नंबर, हम ये समझेंगे कि टाइप ऑफ इंटीजर्स। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है ये। अब थ्योरी शुरू हुआ है, थ्योरी, कॉन्सेप्ट बोले जाता है ना, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो क्वेश्चन कोई भी वो बना लेंगे। अब जरा बताइए कि अगर हम आपसे पूछें कि 5q + 3 किस टाइप का नंबर है, इसको हमको समझा दीजिए खाली, क्योंकि ये समझना और ये बोल पाना आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडी कर देगा। इस तरह का ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया आपका, चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ये तो काजू बर्फी वाला हो गया ना, ये इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आप फटाक से सोच लीजिएगा। जो अभी हम थ्योरी बताने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग। तो आप बस बताइए कि किस टाइप का नंबर है, पहले आप सोचिए और बताइए। 5q + 3 किस टाइप का नंबर है? हम q को बता रहे हैं कि वो इंटीजर है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ q बिलोंग्स टू i, q बिलोंग्स टू i मतलब q इंटीजर है, q बिलोंग्स टू i मतलब
क्यू कोई भी इंटीजर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। तो 5q + 3 किस टाइप का नंबर है? इंटीजर है, लेकिन उसमें एक खास बात है। समझ में आ रहा है लेमा वेमा? कुछ दिख रहा है वैसा? ऐसा आपको नहीं महसूस हो रहा है कि कोई नंबर था जिसमें हम 5 से भागा दिए हैं तो रिमाइंडर 3 आया है? सोचिए ना, ऐसा हो रहा है कि नहीं? कोई नंबर यहाँ पे था जिसको हम 5 से भाग दिए हैं तो क्वोशिएंट q आया और रिमाइंडर 3 आया। वो नंबर है यहाँ पे, यानी कि ये जो फादर थे बी का काम कर रहा है, यानी कि ये एक टाइप का नंबर था। आप इसको ऐसे बोलेंगे कि 5q + 3 किस टाइप का नंबर है? आप ये बोलिएगा कि 5q + 3, सुनिएगा ध्यान से, 5q + 3 इस टाइप का नंबर है। यदि उसमें 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा नंबर सोचिए अपने मन में जिसमें अगर आप 5 से भाग देते हो तो रिमाइंडर 3 आता हो। जरा बताइए। हाँ, 15 में तो भाग दोगे 5 तो कट ही जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 8 आया ना? बोलो और बताओ। और ऐसा नंबर बताओ जिसमें 5 से भागा देने पे रिमाइंडर 3 आता हो। 11 नहीं है? 11 नहीं है? 8 में 5 जोड़ो, 8 में 5 जोड़ो, 5 है ना भागफल, भाग दे रहे 5 से ना, 5 जोड़ो 8 में 13। देखो तो 5 से भाग देके, अरे इसमें दो ना भाग 5 से, रिमाइंडर 3 आ रहा है कि नहीं? 13 में 5 जोड़ो, भाग दो 5 से, 5 × 15, 16, 17, 18, 3 बच रहा रिमाइंडर। 18 में 5 जोड़ो, भाग दो 5 से। इस तरह से पढ़े हो, समझ में आएगा। रियल नंबर ही पढ़ा रहे हैं, वही चीज वह पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस चीज को किस तरह से पढ़ा रहे हैं ये मैटर करता है। देखना कैसे कैसे क्लियर होगा अभी। ये समझ में आया? इस नंबर को हम 5q + 3 टाइप में लिख के दिखा दें ऐसे, 5 गुना 1 अब प्लस 3। देख लो 5q + 3। इस 13 को 5 दूना 10, 3 13, 5q + 3। बोलो 18 को 5 गुने 3, अच्छा 5 गुना 4 कर दोगे तो 20 हो जाएगा। तुम्हारे वाले पे भी आते हैं, तुम्हारे वाले पे भी। 5 × 15 और 3, उसी तरह से 5 गुने 4 20 और +3 लिख सकते हैं। अब सलमान वाला, ये 5q + 3 है। तुम हमें बताना, तुम हमें क्या करना, बताना। तुम हमें बताना कि ई किस टाइप का नंबर है। 5q - 2, 5q - 2 किस टाइप का नंबर है? बता दो जल्दी। सलमान तुम्हारा वाला है, टाइप ऑफ नंबर पूछ रहे हैं, मतलब ऐसे बोलना है कि ऐसा नंबर जिसको इस चीज से भाग देने पर रिमाइंडर इतना बचेगा। रिमाइंडर निगेटिव बचता था। रामू काका को याद आ रहा है? रामू काका, पैसा लेके काम कराना है अभी नहीं समझे? रामू काका का वैल्यू इससे क्या होगा, हमेशा कम होगा, लेकिन कम इतना भी नहीं होगा। रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन, यहाँ पे जो नंबर होता है ए से होता है। पैसा नहीं दोगे तो भी रिमाइंडर 0 होगा, लेकिन निगेटिव रिमाइंडर आने का क्या मतलब है? पैसा उससे लिया जा रहा है। ऐसा नौकर, ऐसा रामू काका जैसे पैसा दे रहा है और उससे फिर काम ले रहे हैं, ऐसा होगा? तो इसका मतलब अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो 5q - 2 जो है वो इसी टाइप का नंबर है। कहोगे ये कैसे हो रहा है? हम बोलेंगे देखो ऐसे हो रहा है। 5q - 2 जिसमें q क्या है? q के बारे में क्या बोली गई थी कि वो इंटीजर है। अब जरा ध्यान से सुनना, 5q i - 2 को हम -5 अब +3 लिख सकते हैं कि नहीं, पहले बता दो।
अरे -2 को -5 + 3 लिख दिए, क्या तकलीफ हो गया, बढ़ गया तकलीफ, -2 ही है, 5q है। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, इसमें हम 5 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, q - 1 और +3। अब तुम q - 1 के बारे में बताओ, q क्या है, तो q - 1 क्या है, अगर q कोई इंटीजर है उसमें से एक घटाओगे, इंटीजर का मतलब 10, 15, 50, -1, -3 उसमें एक जोड़ दो चाहे घटा दो, वो इंटीजर ही रहेगा कि कुछ फ्रैक्शन बदल जाएगा, इंटीजर ही रहेगा ना। उस इंटीजर को हम मान लेते हैं m है, उस इंटीजर को क्या मान लेते हैं, m है, m भी एक इंटीजर है ना। अब प्लस, अब ध्यान से देखो ये किस टाइप का नंबर आ रहा है, 5q + 3 और 5m + 3 सेम ही चीज तो है, बस नाम बोला जा रहा है कि ये q इंटीजर है और नाम बोला जा रहा है कि m इंटीजर है। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। इसका मतलब हुआ कि 8 को हम 5q - 2 टाइप में लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो क्या बात है। ये q - 1 एक इंटीजर है ना, उस इंटीजर को हम मान लिए m है, इंटीजर ही तो है, उस m को मान लिए, उसको एक इंटीजर आएगा ना, उस इंटीजर को हम m इंटीजर मान लिए, लिख देते हैं यहाँ पे, वेयर m इज एन इंटीजर विच इज इक्वल टू q - 1, विच इज इक्वल टू q - 1। हम तो आपको पार्टिकुलरली 8 के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं, पार्टिकुलरली 13 के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि उस सीरीज से, इस टाइप को लिखने से किस टाइप का नंबर प्रकट होगा। इसमें 1 और 2 नंबर आने वाला है, आप तो लिख रहे थे, आप बहुत है ना, किस टाइप का नंबर हम ये पूछ रहे थे आपसे, किस टाइप का नंबर है, समझ रहे चीजों को। हाँ, अब इसका मतलब ये हुआ, सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि 8 को हम लोग क्या 5q - 2 के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। 13 को हम लोग 5q - 2 के टर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे लिखेंगे जरा बताओ तो, एक ज़्यादा कर दो, एक ज़्यादा कर दो, जैसे ये 5q - 2 है ना, तो 5 का पहला पढ़ो, 5 दूना 5 या 15 लिखो, 5 × 3, सलमान तुम्हारा वाला बोले थे ना तुम, 4 बोले थे, याद करो, इसमें किसमें, 18 में नहीं बोले थे, 5 × 4, तो क्या तकलीफ था, 5 के 20 -2 आ गया 18। रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, रिमाइंडर माइनस में नहीं होता, लेकिन 18 को लिख सकते हैं ना। हम ये पूछ रहे थे कि 5q - 2 किस टाइप का नंबर है, हम ये नहीं पूछ रहे थे कि रिमाइंडर क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव है, हम ये नहीं पूछ रहे थे, हम बस ये पूछ रहे थे कि 5q - 2 है, वो 5q + 3 टाइप का नंबर है। दैट इज कॉन्सेप्ट कि 5q + 3 और 5q - 2 दोनों सेम टाइप का नंबर है। देख लो जहाँ से, 5q - 2 यानी कि 5 × 3 15, -2 करेंगे 13 आ जाएगा, ये नहीं आएगा, मतलब कि 13 को हम 5q - 2 भी लिख सकते हैं, और 13 को ही हम 5q + 3 नहीं देख रहे हो, 5q + 3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, हाँ कि नहीं आ रही है। हाँ, अब ये अपने हम मैथमेटिक्स में यूक्लिड डिवीजन लेमा नेगेटिव में भी अप्लाई होता है, पॉजिटिव में भी अप्लाई होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या मतलब आपका पूरा सिलेबस ही 10th का रिमाइंडर पॉजिटिव के लिए ही है। जैसे 2 नेगेटिव के लिए भी तो काम हो रहा था, जैसे हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि जो है 10 जो है या -2 जो है डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, याद आ रहा है कुछ। 10 -2 डिवाइड्स 10 कितनी बार में, -5 बार में, यानी कि -2 में हम -5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा।
तो अब कहिएगा कि नहीं हम तो पॉजिटिव नंबर के लिए पढ़ रहे थे, वो अप्लाई सब पे है, लेकिन हम लोग पढ़ते जनरली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है ना? ठीक। तो अभी बहुत कुछ चर्चाएं होंगी इस पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर कहा जाता है उसको। समझ में आ रही है बात? तो जैसे मान लिया जाए कि अगर हम 7q + 3 पूछ रहे हैं, 7q + 3 किस टाइप का नंबर है? आप बोलिए ना, किस टाइप का नंबर है? किस, जल्दी जल्दी बोलिए। 5q + 3 टाइप का। नहीं, 5q + 3 के टाइप का हो जाएगा वो। 7q + 3 इस टाइप का नंबर है कि यदि उस नंबर में आप 7 से भाग दे रहे होंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा होगा। आप सोचिए ना कि 7 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ है, क्यू बार में कटा है, क्वॉशिएंट था, और रिमाइंडर में 3 चमक रहा है क्योंकि 7 से कम है। 7 से कम है। 17। तो होने के लिए जो वो बात अलग है, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि 7q + 3 किस टाइप का नंबर है? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे कि 7q + 3 इस टाइप का नंबर है। यदि उस नंबर में, वो नंबर हम नहीं जानते, लेकिन उस नंबर में हम 7 से भाग दे रहे होंगे तो क्वॉशिएंट q आ रहा होगा और रिमाइंडर 3 आ रहा होगा। अब हम अपने तरह से सोच सकते हैं कि ऐसा कौन नंबर है जिसमें 7 से भागा देने पर रिमाइंडर 3 आता है। तो 7 एकम 7 कर रहे हैं तो 10 अगर लेंगे, 3 बढ़ा के लेंगे, 3 बढ़ा के लेंगे, अपने मन से ही पूछेंगे कि अगर 7 एकम 7 कर दें तो कट जाएगा, तो हम 3 पहले ही बढ़ा के ले लें, 10 ले लें, तो 7 एकम 7 3 बच जाएगा। यानी कि 10 किस टाइप का नंबर में आ जाएगा? इसी टाइप के नंबर में नहीं आएगा। अब देखो 7 से डिवाइड कर रहे थे, 7 7 जोड़ते जाओ। यही काम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ोगे तब आएगा। 7 बढ़ाओ 17, 7 से भाग दे के देखो, वही आएगा, उसी टाइप का नंबर आएगा। 7 दूना के 14, 15 16 17, 3 बचा। अब फिर 7 जोड़ो, 17 7 7 तिया 21 22 23 24, 3 बचा। 7 7 का गैप पे आगे बढ़ जाओ खाली। समझ में आ रही बात? एक और बात छूटा हुआ था इसमें, ठीक है? बताओगे ना कि नहीं बताओगे? अगर हम तुमसे पूछें कि 5q + 8 किस टाइप का नंबर है? किस टाइप का नंबर है? 5q + 8 किस टाइप का नंबर है? सर 5q + 8 इस टाइप का नंबर जिसे 5 से डिवाइड देने पे क्वॉशिएंट q है और रिमाइंडर 8 है। अच्छा, ऐसा कभी होता है कि किसी चीज़ से भाग देने पे रिमाइंडर जिससे भाग दे रहे उससे ज़्यादा आ जाए? आप तो ऐसे ही बोल रहे हो ना कि 5 से अगर हम भाग देंगे तो क्वॉशिएंट q आएगा और रिमाइंडर 8 आएगा। नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता ही नहीं है। होता है, क्योंकि अभी भी भाग ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? ले जाएंगे। 5 एकम 5 ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे? फिर 3 बचेगा। बोलो, समझ में आ रही बात? तो आंख बंद करके नहीं बोलेंगे 5q + 8 देख के कि ऐसा नंबर जिसमें 5 से भाग देने पे क्वॉशिएंट q आएगा, रिमाइंडर 8 आएगा। रिमाइंडर से पूछ लेंगे, भाई रिमाइंडर रामू काका बेवड़ा बेटा से बड़े तो नहीं हो ना? यही ना रामू काका हैं, और ये बेवड़ा बेटा, ये क्यों रानी है? ध्यान देना पड़ता है दिव्या, हेलो, ध्यान देना पड़ता है। ऐसे करके पढ़ोगी तो नहीं पढ़ाई होगा। 4 दिन पढ़ोगी, 5वां दिन भाग जाओगी। हमको बर्दाश्त सब थोड़ी कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा? हमारी बीवी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती है बेचारी। 5q + 8 किस टाइप का नंबर है? अगर आप ये बोलेंगे कि 5 से भाग देने पे क्वॉशिएंट q आएगा और रिमाइंडर 8 आएगा तो हंसने वाली बात होगी, क्योंकि हम रामू काका को बड़ा कर दिए बेवड़ा बेटा से। भले बेटा बेवड़ा हो, लेकिन वो बेटा है, मालिक का बेटा है, उसका वैल्यू रामू काका से तो ज़्यादा होगा। तो पहले क्या किया जाएगा? रामू काका को कम किया जाएगा। कैसे? कैसे? इस 8 को हम लिख सकते हैं 5 + 3, 5 3 8,
नहीं लिख सकते हैं क्या? नहीं बोल रहे हो? लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं? अब जरा बताना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 कॉमन लेंगे, q प्लस 1 प्लस q प्लस 1 किस टाइप का नंबर है? q प्लस 1 क्या आएगा? q प्लस 1 का मतलब क्या है? इंटीजर। बस आपको ये मत समझो कि इसको q भी लिख देंगे ना तो भी कोई गलती नहीं है। यस सर, ये दोबारा अब कहोगे ये q प्लस 1 है वो q, इसीलिए तुमसे बोला जाता है कि चलो q मत मानो m मान लो। लेकिन हमारा पूछने का उद्देश्य क्या रहता है कि वो किस टाइप का नंबर है? इंटीजर तो भैया सब है, जितना भी लिखे हैं इंटीजर तो सब है, लेकिन उस इंटीजर में स्पेशलिटी है ना, उस इंटीजर में स्पेशलिटी है ना कि वो इंटीजर में अगर हम 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। यानी कि 5q प्लस 8, 5q प्लस 3 और 5q माइनस 2 सेम टाइप का नंबर है। नहीं समझे? क्योंकि 5q माइनस 2 को, ध्यान से सुनना, 5q माइनस 2 को 5q प्लस m टाइप बना दिया गया कि नहीं? थोड़ा छेड़छाड़ करके बना दिया गया ना, कि नहीं बना दिया गया? उसी तरह से 5q प्लस 8 को कुछ छेड़छाड़ के 5m प्लस 3 यानी कि शुरू वाला 5q प्लस 3 टाइप बना दिया गया, नहीं बना दिया गया? बोलो, मतलब कि वो सेम टाइप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कितना भी कोशिश कर लो, 7q प्लस 3 को 5q प्लस 3 का टाइप का नंबर नहीं बना सकते हो। 17 है ना, 10 है ना, 24 है ना, 5 से भागा दे के दिखा दो कि 5q प्लस 3 बन जाए। भागा लग गया इसमें भागो नहीं लगा, उसमें भी भागा नहीं लगा। इसमें 5 से भागा देंगे तो अलग रिमाइंडर बचेगा, इसमें 5 से भागा देंगे तो अलग रिमाइंडर बचेगा, इसमें 5 से भागा देंगे तो अलग रिमाइंडर बचेगा। तो यही तो यूक्लिड साहब बोले थे कि प्रत्येक 2 इंटीजर को जब एक दूसरे से भागा दिया जाएगा तो क्वॉशिएंट और रिमाइंडर यूनिक होगा। यूनिक होगा, नहीं तो सबको तो एक दूसरे के टाइप में लिखा जा सकता था। 7q प्लस 3 को भी, 5q प्लस 3 को भी हम लोग झूठे यूक्लिड डिवीजन लेमा को सोचते हैं कि वो नॉर्मल है। वो बोला गया है ना, आप सोचो शुरू वाले यूक्लिड डिवीजन लेमा को जाके देख, ये पढ़ के देखो। फॉर एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r। प्रत्येक के लिए एक यूनिक q और r यूनिक है। यूनिक का मतलब हर टाइप का नंबर हर टाइप के नंबर से अलग हो सकता है। तो हर इंटीजर के लिए q और r यूनिक होगा। असली मतलब तो अब समझ में आया यूक्लिड डिवीजन का। ये तो आप झूठे इसे बदनाम करते थे कि ये है। समझ आ रही बात? समझ आ गई बात? तो अब तो आप पहचान लोगे फटाफट। बस ये पहचानने आ जाएगा ना, तो इस टाइप का जो नंबर हम दिखा रहे थे करने के लिए, इस टाइप का नंबर आ गया। उस कॉपी नहीं किए थे क्या? अच्छा, कॉपी किए थे। इस टाइप का क्वेश्चन तुरंत बनेगा, धुआं हो जाएगा। ये सब हल्का फुल्का है, ये सब जो भी हम तुम्हें बता दिए हैं। अब तुम जरा समझना इस चीज़ को, ठीक है ना? एक और भी थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर किया जाए कॉन्सेप्ट को। लोग सीखे थे 7q प्लस 3 किस टाइप का नंबर है, सीखे थे ना? तो आप समझ गए कि ऐसा नंबर जिसे 7 से भाग दे। रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए? ये बेवड़ा बेटा से कम, तभी उसे रिमाइंडर बोल पाएंगे, ठीक ना? तो अब हमें बताइएगा ना, 5q, हाँ चलिए 5 ले लीजिए। 5q प्लस 2 किस टाइप का नंबर है? ये सर एक नंबर इससे 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट q आएगा और रिमाइंडर 2। बस इतना ही है, बस समझ गए? क्या इस टाइप के नंबर को हम ये बोल सकते हैं 5q माइनस 3? तो डायरेक्ट नहीं बोलिए, थोड़ा देर रुकिए और कुछ कैलकुलेशन करिए। मैथमेटिक्स के लोग थोड़ा सोचते हैं कि नहीं सही बात है कि नहीं, ऐसे नहीं कि कुछ भी हाँ सर हाँ सर। इसको आप ये सोचिए कि -3 को हम क्या लिख सकते हैं?
5 के टर्म में, 5 के टर्म में -5 + 2। यस सर। अब इसको बना सकते हैं हम लोग 5 और q - 1 + 2, तो 5 × q - 1 को m और प्लस, और फिर m भी एक इंटीजर है तो 5q + 2 बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। वही बन गया कि नहीं? फिर हम बोल रहे हैं कि क्या यही जो है 5q और प्लस 2 था ना, तो 2 और 5 जोड़िए 7। नहीं होगा सर। उनका बाप होंगे उनके बाप होंगे। 5q + 5 + 2 बना। 7 को 5 + 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो 5q + 5 कॉमन, q + 1 + 2, q + 1 को एक नया इंटीजर n + 2, फिर n इंटीजर है तो उस इंटीजर को q भी बोल सकते हैं, क्या तकलीफ? तो फिर से 5q + 2 आया कि नहीं? देखना ध्यान से हम क्या कर रहे हैं, हमेशा देखना। ये 2 है ना, 5 में से 2 घटा दे रहे हैं, कितना आया? उसे माइनस में लिख रहे हैं, नहीं घटा रहे हैं। यानी कि पहचानने का तरीका अच्छा है। 7q - 3 है तो ये किस टाइप का नंबर हो सकता है? 7q + 4 पकड़ लिए। इसमें 7 जोड़ दो, इसमें 7 4 है ना, इसमें 7 जोड़ो, 7q + 11। इसको इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि 7 जोड़े हो तो 7 कॉमन हो जाएगा। 7 जोड़े हो तो 7 कॉमन हो जाएगा। 11 में ना 7 जोड़े थे 4 में, तो 4 नहीं समझ रहे हो? क्या कर दिए हम? कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? ये 7q है, इसको हम 7 + 4 लिख सकते हैं। 7 जोड़े थे तो 7 को इसमें मिला नहीं देंगे? 7 मिला देंगे कि नहीं इसमें? इस 7 से डिविजिबल नंबर है कि नहीं? तो 7 से डिविजिबल नंबर है तो 7 × m बताए थे ना। 7 से अगर कोई डिविजिबल नंबर है तो 7 × इंटीजर m। याद करिए ना, 2 डिवाइड समझाए थे, 2 डिवाइड 8 उसी समय बताए थे कि 8 = 2 × कोई इंटीजर लिखा जा सकता है। और वही 2 डज नॉट डिवाइड्स 9, तो 9 को हम लोग 2 × कोई इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। आप यहाँ कोई भी इंटीजर नहीं सोच सकते हैं जिसका गुना करने पे 9 आ जाएगा। इंटीजर सोचना, इंटीजर आएगा। 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 हो जाता है। कहाँ इंटीजर आ पाएगा? चीज़ें समझ में आ रही है? इसीलिए बोल रहे हैं कि सीरियल वाइज नोट्स बनाने सीखिए। नोट्स नहीं बनेगा। हाँ, ये अरिथमेटिक है ना सर? कौन अरिथमेटिक है? 2 × कुछ लिखा जा सकता है। सी एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, सी एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर लाई करेगा जिसमें 2 से गुना कर देने से 8 आ जाएगा। तब हम लोग बोल देंगे कि 2 डिवाइड कर देगा पूरी तरह से 8 को। अब वहीं अगर 2 डिवाइड नहीं कर रहा है 9 को, तो इसका मतलब हम इस 9 को 2 के मल्टीपल के रूप में कभी भी चाह के नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यही है। यहाँ पे अगर आप सी लिखिएगा तो कहिएगा कि सी का कोई इंटीग्रल वैल्यू है ही नहीं जो 9 ला दे। इंटीग्रल वैल्यू का मतलब आप कोई कहेगा कि हम सर सी का वैल्यू ना 9/2, तो क्या दिक्कत है? आ तो जाएगा। लिख के देखो 9/2, 2 से 2 गया, 9 आ गया। क्या 9/2 इंटीजर है? इंटीजर है? नहीं, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो हम बोल ही रहे ना, इंटीजर नहीं लिख सकते हो भाई। फ्रैक्शन तो लिख ही सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन के लिए। तो 1.2 को भी 1.2 ला देंगे। समझ में आ रही बात? ये चीज़ है। तो अब टाइप ऑफ नंबर समझ में आ गया। हाँ, अब तुमसे अगर कोई पूछे कि 7q + 11/7 हम बोलेंगे कि ये किस टाइप का नंबर है। चलो एक और पेज ले लेते हैं। 2 बार हो गया क्या? चलो हो गया, क्या दिक्कत है? घर का पेज है, बर्बाद थोड़ी हो रहा है। क्या घर का पेज है? ध्यान से समझना पड़ेगा चीज़ों को बाबू, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन जो है ना आसान हो जाएगा। अब हम बोले 7q + 7 11 हुआ था, 11 में 7 जोड़ने पे 18।
7q प्लस 18 किस टाइप का नंबर है? तो अगर तुम बोलोगे ये इस टाइप का नंबर है जिसमें हम 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 18 आएगा, होगा? 7 से भाग दे रहे पर रिमाइंडर 18, 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर 18, भाग नहीं ले जाएंगे अभी, 7 दूना के 14, 4 बचेगा। बोलो, समझ में आ रही बात हम क्या बोल रहे हैं? तो पहले क्या करेंगे कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि 7q प्लस 18 किस टाइप का नंबर है, तो आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। आपको 7 का जितना भी मल्टीपल है उसको चुराना होगा 18 में से। 7 का जितना भी मल्टीपल 18 में हो सकता है मैक्सिमम, उसको चुराना होगा। तो 7 दूना 14, 7 21, 21 ज़्यादा हो गए, तो 7 दूना के 14 यहाँ लिख देंगे और प्लस 4, जब तक कि 7 से कम इधर नहीं चमकने लगे। अब चमकने लगा तो इसको क्या लिख देंगे? q प्लस 2 प्लस q। अगर इंटीजर बोला गया है आपको तो q प्लस 2 भी एक इंटीजर आएगा, और उस इंटीजर को हम कुछ m मान सकते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि 7m प्लस 4 को हम लोग 7q प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं? टाइप पूछा जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन टाइप पूछा जाए, उससे जो सीरीज आएगा 7q प्लस 4 से, वही सीरीज 7q प्लस 18 से भी आएगा। क्लियर हो गया कि दिक्कत है? तो आप पहचान गए ना? हाँ, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि बगलिया वाला नंबर बात इस बेवड़ा बेटा से रामू काका जो हैं नहीं छोटे होंगे तो पहले छोटे कर लेंगे। समझ में आ रही बात? कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब देखोगे कि इस तरह का क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ t2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। आप बस इतना समझो कि आपको 2q दिया गया है और 2q प्लस 1 दिया है, बस इतना समझो। फिर आप ये सोचो कि ये किस टाइप का नंबर है, इससे पूछो तो ये बोलेगा कि भाई हम इस टाइप के नंबर हैं कि यदि आप हम में 2 से भाग दोगे तो हम क्वोशिएंट q लाएंगे, रिमाइंडर 0 लाएंगे। ये बोलेगा कि हम इस टाइप के नंबर हैं, यदि 2 से भाग दोगे तो क्वोशिएंट q आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। क्या रिमाइंडर 2 आ सकता है? ना। क्यों? क्योंकि बेवड़ा बेटा से छोटा ही रहेगा, बेवड़ा बेटा से छोटा ही रहेगा। रामू काका हैं, घर के सर्वेंट हैं, इज्जत है उनकी, लेकिन बेवड़ा बेटा से कम है। बेवड़ा बेटा को समझना है तो पहला वीडियो देखिए, जो पहले देखेगा वो बेवड़ा बेटा नहीं समझ पाएगा। सही बात है ना? तो अब जो है आप ऐसे सोचिए कि दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, हमको यही बोल रहा है कि अगर वो इवन हुआ तो 2q हुआ और ऑड हुआ तो 2q प्लस 1 होगा। आप भूल जाइए, आप बस ये समझिए कि यहाँ 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 से भाग दिया जा रहा होगा उस नंबर को। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या ए, इफ वी डिवाइड ए बाई कितना, बाई कितना 2 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को। नहीं समझ में आया? हम क्या बोले कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आप ए मान लो, ये बोला यही ना बोला है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, यही ना बोला है। हमने क्या मान लिया कि हमारे पास एनी पॉजिटिव इंटीजर ए है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए है। क्लियर है? इफ वी डिवाइड ए बाई 2, अगर हम उसे 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? बस इतना सोचो कि हमारे पास कोई ए नंबर है, उसको हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? पूछो क्या होगा? कोई क्वोशिएंट आएगा भाई,
और कुछ रिमाइंडर आएगा भाई, नहीं जानते कितना आएगा, लेकिन एक क्वोशिएंट आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 1 होगा। रिमाइंडर का वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बेवड़ा बेटा से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये हुआ कि बाई यूक्लिड चाचा, बाई यूक्लिड वन बार में चला जाएगा। चाचा, चाचे मत लिखवा दें हमसे, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर 2q प्लस आर, वेयर आर कभी भी 2 से अगर कोई नंबर को भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते आप, आपको पहले बताया जा चुका है, क्योंकि तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 2 से कम ना हो जाए, तभी ना भाग लगाया जाता है। भाग का नियम ही बदल दोगे, रिमाइंडर 2 से ज़्यादा ला दोगे, 2 से भाग देके तो भाग कहाँ दिए तुम भाग कहाँ दिए? अगर रिमाइंडर को 2 से कम नहीं लाए तो भाग तो तब न माना जाएगा कि जब रिमाइंडर 2 से कम हो जाए। जैसे 11 है, 2 से भाग दे रहे हो, या 11 की जगह पे 111 है या इतना है, 2 से भाग दे रहे हो, कह रहे हो 2 5 10, जौन बच गए रिमाइंडर हो गए कहानी खत्म। होगा? कब तक भाग देंगे? जब तक रिमाइंडर 2 से कम ना हो जाए। तो इसीलिए बोला गया कि यूक्लिड साहब यही बोले कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव इंटीजर हो, उससे अगर आप 2 से भाग दीजिएगा तो एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा, और उस रिमाइंडर का वैल्यू कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होगा, ये तो निश्चित है। हाँ, क्यों कुछ भी हो सकता है, हम इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्यों कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन आर का वैल्यू तो भैया जानते हैं, रामू काका को जानते हैं कि बेवड़ा बेटा से कम ही होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वेयर आर बराबर 0 एंड 1, 0 बराबर एंड 1। इसका मतलब केस 1 व्हेन आर बराबर 0, 2 ही केस बनेगा ना, या तो रिमाइंडर 0 या तो रिमाइंडर 1, बस। तो अब क्या लिखेंगे? ए बराबर, दुनिया का कोई नंबर की बात कर रहे हैं, दुनिया का जितना भी नंबर है उस सब नंबर की बात कर रहे हैं, वो दुनिया का सब नंबर को माने हैं ए, दुनिया के सब नंबर को माने हैं, जिसको 2 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 और 2 नंबर नहीं, दुनिया का कोई भी नंबर को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्वोशिएंट कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर का वैल्यू 0 1 से अधिक नहीं हो सकता है। क्या एक पार्टिकुलर नंबर ए लिए थे हम? 111 लिए थे हम, कि कुछ भी लिए थे? तो कुछ भी लिए थे, उसमें आर का वैल्यू 0 है। तो ए बराबर 2q प्लस 0, और केस 2 व्हेन आर बराबर 1, यदि रिमाइंडर का वैल्यू 1 हो जाए तो ए बराबर 2q प्लस आर की जगह पे 1। अब रिमाइंडर ही नहीं है, अब रिमाइंडर नहीं ना है, कुछ भी 0 और 1 ही ना है। इसका मतलब वो दुनिया का कोई भी नंबर ए या तो 2q बना है और नहीं तो 2q प्लस 1 बना है। सोच के देखो, वो दुनिया का कोई नंबर जो हम माने थे वो 2 ही वैरायटी का बन पाया, पहला वैरायटी 2q और दूसरा वैरायटी 2q प्लस 1। अब अगर 2q है, दिस इंप्लाई कर देता है कि विच डिवाइडेड बाई 2, विच डिवाइडेड बाई 2, दिस इंप्लाई इवन, नहीं 2 से डिवाइडेड है। अभी देखो पहला लेक्चर का कहानी, 2 इंटू क्यू का मतलब 2 इंटू इंटीजर, और 2 इंटू इंटीजर का मतलब क्या बताए थे कि 2 ऑलवेज डिवाइड्स क्यू, 2q। नहीं समझ में आ रही बात? यही ना चर्चा हुआ था। 2 डिवाइड्स 8 का क्या मतलब है कि 8 को आप 2 इंटू कोई c के बारे में लिख सकते हैं, कोई c लिख सकते हैं, यही ना चर्चा हुआ था। बोलिए, तो 2q का मतलब ये होता है कि उसमें 2 मल्टीपल के रूप में अवेलेबल है, मतलब 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा, क्या तकलीफ। तो q क्या आया? इंटीजर है था ना शुरू में, q इंटीजर ना आप माने थे। एनी पॉजिटिव इंटीजर a वी डिवाइड a बाई 2, देन q एक इंटीजर ही ना आता है।
हाँ, आता है। और आर भी एक इंटीजर ही रहता है, क्यू एंड आर इंटीजर रहता है। Yes. तो 2q का मतलब क्या है? 2q का मतलब क्या है? 2 से भाग लगा। इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है? जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो विच डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना? विच डिवाइडेड बाई 2 और विच डिवाइडेड बाई 2 का मतलब विच डिवाइडेड बाई 2 का मतलब दिस इम्प्लाई इवन, दिस इम्प्लाई इवन। और केस 2 में 2q + 1 का टाइप नंबर आया, 2 ही वैरायटी का नंबर आया था, तीसरा वैरायटी था ही नहीं। तीसरा वैरायटी होता जब r का वैल्यू और कुछ होता। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ऑड है, ऑड है। 2q डिवाइड था, 1 जोड़ दिए, कहाँ से डिवाइड होगा? 2 था 3 कर दिए, 4 था 5 कर दिए, 2 तिया 6 था 7 कर दिए, 2 चौके 8 था 9 कर दिए, कहाँ हुआ? 2 ही वैरायटी का नंबर है। यही प्रूफ करने के लिए बोला था, प्रूफ। तो यहाँ पे लास्ट में हम जरूर लिख देंगे, ठीक है ना? तो यही कहानी को हम अच्छे से लिखे हुए हैं, आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेट ए बी एनी पोजीशन, ठीक है ना? आप ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, पहले 1 मिनट इसको पढ़िए खुद से। कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, दुनिया का, सुनिएगा ध्यान से, इस तरह पढ़िए आप। सो दैट एनी ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब दुनिया का जितना भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब समझते हो? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? और ये जितना भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको या तो आप 4q + 1 लिख सकते हैं, या तो आप 4q + 3 लिख सकते हैं। अब एक बच्चा हमसे बोलेगा कि सर आप अभी बता रहे थे कि 2q + 1 ऑड को लिख सकते हैं, अभी बोल रहे हैं कि 4q + 1 और 4q + 3 लिख सकते हैं। मतलब समझ में आ रही है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? सर वो तो क्वेश्चन में चेंज कर ही सकता है। अच्छा, मतलब आप ये सोच रहे हो कि ऑड इंटीजर केवल 2q + 1 ही टाइप का है? नहीं, 3 भी हो सकता उसको डिपेंड कर रहा है भाग किससे दे रहे हो, उस इंटीजर को भाग किससे दे रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप 2 से भाग दे रहे हो तो ऑड इंटीजर 2q + 1 टाइप आएगा, या फिर अभी अभी बताए थे 2q - 1 भी आएगा, 2 में से घटा के आएगा कि नहीं आएगा? तो जब 2 से भाग दोगे तब ऐसा होगा। लेकिन अब भाग किससे दे रहे हो तुम? 4 से भाग दे रहे हो तो क्वोशिएंट q आ रहा है और रिमाइंडर 1 आ रहा है, बस इसको खत्म हो जाएगा तब, ठीक है? जब हम 4 से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं तो क्वोशिएंट q आ रहा है और रिमाइंडर, यानी कि भाग अब किससे दिया जा रहा है? तो अगर हम 2 से भाग देंगे तब ना 2q + 1 होगा। हम भाग देंगे 4 से, भाग देंगे कोई नंबर को 4 से और कहेंगे कि वो 2q + 1 होगा। समझ में आ रही बात? उसे बनाया जा सकता है, जैसे 4q + 1 है उसे 2q + 1 बनाया जा सकता है। बता के दिखा दें? यस 4q + 1 है, इस 4q को क्या लिख सकते हो? 2 × 2q + 1, और 2 नहीं लिख सकते हो, 2 दूना 4, तो 2 × 2q एक इंटीजर है, उसको m + 1 बन गया, 2m + 1। ये नहीं बोल रहे थे 2q + 1 बन गया। सर मतलब क्यू के साथ जितना भी मतलब बड़ा से बड़ा भी नंबर उसको मतलब इंटीजर में लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब नहीं है, कहने का इसका ये मतलब है कि दुनिया का कोई भी जो ऑड इंटीजर आप लिखते हो उसे आप 2q + 1 टाइप का लिख सकते हो, उसे आप 4q + 1 और 4q + 3 टाइप का भी लिख सकते हो। उसे आप अगर चाहो तो 6q + 1, 6q + 3, शायद 3 तो नहीं होगा, क्या है कि 3 कॉमन हो जाएगा ना, फिर 3 कॉमन हो जाएगा ना। जैसे हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ये 2q + 1, तो ये इंटीजर बन जाएगा। तो मतलब 6 से भाग दोगे तो उसका प्रारूप बदल जाएगा, कहने का बस ये मतलब है। वो अब उसके वैरायटी का नंबर के देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का बन रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यानी कि आपका डिपेंड करता है कि आप भाग किससे दे रहे हो।
ठीक है। अगर आप 2 से भाग दे रहे हो तो वो 2q+1 और 2q-1 बन सकता है। 4 से भाग दोगे तो 4q+1 बनेगा, 4q+3 बनेगा। और अगर तुमसे पूछे और क्या बन सकता है इसी के वैरायटी में, तो 4 में से घटाओ, 4 में से घटाओ भाई, तो -3 लिख दो, ये भी बन जाएगा। ये नहीं समझे? ये भी बन जाएगा। ये बताओ, ये इसे क्या लिख सकते हो? और 4q-1 लिख सकते हैं। कैसे? इस 3 को क्या लिख सकते हो बताओ? 4q+4 लिख दो, -1। नहीं बन गया 4q-1? मतलब हमारी समझ रहे हो? यस सर। तो अब तो तुम इसका पूरा पकड़ लेने बाद की कहानी। अब क्या लिखना है हमें? हाँ, कि दुनिया का कोई ऑड इंटीजर को केवल 2q+1 ही थोड़ी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि अब हम भाग दे रहे हैं किससे? 4 से। किसे भाग दे रहे हैं? तो हम क्या मानेंगे? बोला है ना कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो मान लेते हैं कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, एनी पॉजिटिव इंटीजर ए, व्हेन इट डिवाइडेड बाई कितना? क्योंकि यहाँ 4 क्लियर है, 4 से भाग दिया जा रहा है। 4 व्हेन इट डिवाइडेड बाई 4, देन क्या होगा? Q इज अ क्वाशिएंट, Q इज क्वाशिएंट। सही है ना स्पेलिंग क्वाशिएंट का कि गलत है? सही है सर। क्वाशिएंट एंड रिमाइंडर आर होगा। ये अलग बात है कि रिमाइंडर को हम बोलेंगे कि बेवड़ा बेटा से कम होगा, वो आगे है। देन बाई यूक्लिड्स। अब यही से डायरेक्ट अगर लिख देंगे ना तब पगला जाओगे कैसे लिख दिए। और आपको हम बस दिखा देंगे कि भाई क्या कर रहे हो तुम, भाई क्या कर रहे हो तुम, बोलो। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ए माने थे, व्हेन इट डिवाइडेड बाई 4, देन क्वाशिएंट बिकम्स Q एंड रिमाइंडर बिकम्स R। अब तुम कहोगे कि रिमाइंडर R है, ये ए के बारे में तुम जानते हो क्या है? ए बस ये जानते हो कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। वो पॉजिटिव इंटीजर 10, 15, 20, 50 कुछ भी हो सकता है भैया। तो कंफर्म किसके बारे में है? कंफर्म किसके बारे में है? रामू काका के बारे में। इस Q को भी नहीं जानते कितना आएगा, लेकिन रामू काका को भी नहीं जानते कितना आएगा, लेकिन रामू काका का सीमा जानते हैं कि रामू काका का सीमा कितना है। रामू काका का सीमा कितना है? 4 से कम तक नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यही बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर, बोलो ए बराबर क्या लिखेंगे? 4q+r, किनारे किनारे का गुणनफल प्लस रिमाइंडर, वेयर r बराबर 4 तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अगर 4 बचा रिमाइंडर तो 4 से 4 कम 4 काट के 0 रिमाइंडर कर देंगे। समझ में आएगा? ऐसे पढ़े थे वहाँ पे। फाइल लिखवा रही है, कुछ समझ नहीं है। फील द मैथ्स, ऐसा ही नहीं ये वर्ड लिखा गया है। समय थोड़ा लगेगा समझने में, लेकिन आप महसूस कर लोगे कि नहीं हो क्या रहा है वहाँ पे, घटनाएं क्या घट रही है वहाँ पे। समझ में आ रही बात? लिखते हो। बहुत नज़दीक है, हम भी चमकने वाले हैं, वैसे ये चमक रहा है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4 केस बनेगा। 4 केस बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिए कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 3 है एक्सरसाइज 1.1 का, और RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 4 है एक्सरसाइज 1A का। मतलब दोनों चल रहे हैं साथ साथ। अब ये नहीं कि RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, वो की करने का कोई मतलब नहीं, टाइम खराब, वीडियो का लेंथ बड़ा, झूठ-मूठ काम उस पर टाइम दे रहे हैं। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा चीज़ पढ़ लीजिए कि उससे आप कोई भी क्वेश्चंस बना लीजिए। उसका मतलब तो यही ना है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि व्हेन
क्या लिखेंगे जी? व्हेन आर बराबर, सब केसेस कंसीडर करना होगा 0, तो ए क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। 4Q हो जाएगा। इवन हो जाएगा। 4Q का सीधा मतलब है कि 2 से भाग लग रहा है इसमें, तो ये इवन हो गया। तो हमें ये भी बोला था कि 4Q प्लस 1 ऑड होगा। क्या प्रूफ करने के लिए बोला था? कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होगा, इवन नहीं, इवन नहीं, जो ऑड होगा वही इस फॉर्म का होगा। ये तो 4Q निकला, तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि 4Q नहीं होगा ऑड। 4Q होता तो लिख देता ना कि 4Q भी हमारा ऑड है। इन्होंने बस क्या प्रूफ करने के लिए बोला कि 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 ही के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि किसी भी ऑड को 4Q प्लस 1 और 4Q प्लस 3 के टाइप में लिखा जा सकता है। समझा नहीं बात? अब जरा देखो, व्हेन ए बराबर सॉरी आर बराबर 0 लिए थे, अब लिखें 1। तो जब आर बराबर 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ए बराबर क्या आप चमकेगा यहाँ से? बताओ। 4Q प्लस आर की जगह पे 1। अब ये क्लियरली ऑड है कि नहीं? ऑड बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भैया 4Q है तो 2 से भाग लग रहा है, उसमें हम 1 जोड़े हैं। समझ में आ रही बात? आराम से लिख सकते हैं बेफिक्र होके, ठीक है। अब चलिए, अब लिखेंगे क्या? व्हेन आर बराबर 2। तो जब आर 2 होगा तो यही ए क्या अब लिखाएगा? 4Q प्लस, नहीं बोलोगे? 2। अब 4Q प्लस 2 क्या है? इवन है कि ऑड है? 4Q प्लस 2 क्या है? क्लियरली लिख दें, नहीं तो 2 कॉमन लेके लिखेंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। है कोई मतलब? इवन है ना, सीधा सीधा दिख रहा है ना, 2 से भाग लगेगा। व्हेन आर बराबर 3, तो ए बराबर 4Q प्लस 3। आर बराबर 4 कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि भाग किससे लगा रहे हैं? 4 से। तो सुनो ध्यान से, फिर से इस चीज़ को और क्लियर करो कि इन्होंने बोला कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 4Q प्लस 1 टाइप का होगा या तो 4Q प्लस 3 का होगा। आप ये सोचो कि दुनिया का कोई भी ऑड नंबर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, उसको हम कैसे लिखे हैं? माने हैं ए। एनी पॉजिटिव इंटीजर को क्या माने हैं? दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, उसको हम क्या मान लिए हैं? ए। उस ए को हम आज़ाद हैं कि नहीं किसी भी चीज़ से भाग देने के लिए? आज़ाद हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में 4 देखा, तो हमें समझ में 4 से भाग देना चाहिए। तो दुनिया का कोई भी नंबर को हम किसी भी नंबर से भाग देने के लिए आज़ाद हैं, हम 4 से भाग दे रहे हैं बस। तो जब हम 4 से भाग देंगे तो होगा क्या? ये गणित होगा 4 से भाग देने पे। तो हम 4 से भाग देंगे तो कुछ क्वोशिएंट आएगा, कुछ। ये तो हम कंप्लीटली जानते हैं कि रिमाइंडर का वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं 4 से, भाग दे रहे हैं 4 से। तो इसीलिए बात के यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम क्या लिखें कि जो बीच वाला नंबर है, यानी कि जो माने थे कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो 4Q प्लस आर के रूप में लिखा जा सकता है। अब ए का रूप क्या क्या आया? पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप और चौथा रूप। इन 4 रूप, 4 वेराइटी के अलावा कोई वेराइटी आ पाएगा 4 से भाग देने पे? 5 से भाग देते तो अलग बात होती, 6 से भाग देते तो उसका वेराइटी आता, लेकिन 4 से भाग देने पे यही 4 से भाग देने पे यही 4 वेराइटी आएगा। दुनिया का कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर माने थे हम, तो वो सारा वेराइटी इसमें है। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का सारा वेराइटी इसमें है। 4Q में, 4Q प्लस 1 में, 4Q प्लस 2 में, 4Q प्लस 3 में, सारा वेराइटी है। इवन भी है, ऑड भी है। लेकिन हमको बोला गया था कि आप प्रूफ करो कि अगर ऑड इंटीजर होगा तो उसका वेराइटी यही 2 होगा केवल। अगर वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो उसका वेराइटी यही होगा केवल। नहीं समझे? अगर वो पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ? ऑड हुआ तो उसका वेराइटी यही होगा। ये तो है, देख लो, ये वेराइटी आया,
ये यही ना 4 वेराइटी आया। इस 4 वेराइटी में तुम ये पहला वेराइटी को इवन बोल दिए, तीसरा वेराइटी को भी इवन बोल दिए, तो बचा कौन? दूसरा वेराइटी और दूसरा भी ऑड है और चौथा भी ऑड है। कैसे? इसको लिख सकते हो तुम 4q + 2 + 1। बोलो, ये क्लियरली 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग 2 इंटू कोई इंटीजर m लिख सकते हैं +1। तो फिर उस m को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं था, मतलब ये प्रूफ हो गया ना कि ये ऑड है कि नहीं हुआ। तो 2m + 1 टाइप नंबर है, वही ना 4q + 3 है, उसी से नहीं आया है, उसी से ना आया है। या फिर ये भी बोल सकते हो कि 2 से भाग, यहाँ 2 कॉमन लेंगे। बात समझ गए ना, ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? तो अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से लिखा गया है और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे अच्छे से। ये ठीक है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन अच्छे से लिखा गया है, ठीक है, आप देख सकते हो, लिख सकते हो। दूसरा चीज़ आपको हम आज होमवर्क भी दे रहे हैं। होमवर्क ये है, ये वाला स्वीट सेलर 420 काजू बर्फी वाला, ये आप बनाइए घर पे, ठीक है ना। आप नोट्स बनाइए, क्वेश्चन बनाइए, इसका सॉल्यूशन है बगल में, ठीक है ना। आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखना है। ये देख रहे हैं, अभी इस वेराइटी को बताया गया है, समझ में आ रही बात? कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अब देखो उसी ऑड इंटीजर की बात हो रही है, सेम वही क्वेश्चन है, बस ये बोला गया कि उस ऑड इंटीजर को आप 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के टाइप के, 6 से डिवाइड करेंगे। मतलब क्या समझ में आ रहा है? हम जो समझ रहे हैं, तुम समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? कि दुनिया का कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 2 से भाग दिए तो 2q + 1 और 2q - 1 टाइप लिख सकते हो। 4 से भाग दिए तो उसी ऑड नंबर को, दुनिया का कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 4q + 1 और 4q + 3 लिख सकते हो। लेकिन 6 से भाग अगर दिया जाए तो वो यही 3 वेराइटी आएगा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। ये साबित करो। तो क्या मान लेंगे? दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, ऑड नहीं। ऑड मान लेंगे तब तो यही आ जाएगा। फिर दुनिया का इवन ऑड सब, दुनिया का जितना भी इंटीजर उसको हम मान लिए a, उसको भाग देंगे जब 6 से, तो क्या आएगा रिमाइंडर? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आएगा। बोलो, अब केस 1 जब r = 0, केस 2 जब r = 1, केस 3 जब, उसमें हम ये प्रूफ कर देंगे कि इस वेराइटी के अलावा जो भी बचा, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के अलावा जो भी बचा वो इवन है। तो वेराइटी तो तुम्हारा काय गो तैयार होगा इसमें, 5 गो कि 6 गो? 6 गो। रिमाइंडर 0 से शुरू होता है, 1 से 5 तक वो 5 वेराइटी, और रिमाइंडर 0 वाला 1 वेराइटी, 6 वेराइटी। उस 6 वेराइटी का ही नंबर आया ऑड इंटीजर 6 से भाग देने पे। उस 6 वेराइटी में हम 3 वेराइटी को प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं इवन है, तो बच गया वो क्या है? ऑड है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आज का क्लास यही रहेगा। आप लोग होमवर्क बनाइए जितना भी स्लाइड है, ठीक है ना। हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिए, है ना। आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं बाबा, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा और मैथ्स वाला, ठीक है ना। हमारा फोटो आ जाएगा, देख लीजिए, थोड़ा उसमें सुंदर होंगे, ठीक है। तो ये सर्च करिएगा, आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। धीरे धीरे इस पर चीज़ें अब इंक्लूड करते हुए चलेंगे हम, ठीक है ना। शुरुआत है लेकिन ज़बरदस्त है, शुरुआत है लेकिन ज़बरदस्त है। आप पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा, ठीक है ना। उसमें जिस तरह से फैसिलिटीज़ आपको मिलेगा, जिस तरह से हम अभी समझ रहे हैं, उसको 1-2 दिन में हम पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। उसके बाद आप लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है ना। अभी एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है, उसमें पेमेंट गेटवे नहीं लगा है। जैसे ही लग जाएगा तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम मात्र 100 रुपया रखे हैं महीने का, ठीक है ना। तो आप उसको पेड कर दीजिएगा और डाउनलोड तो कर ही लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और उन्हें बताएं कि अगर आपको 2000 मतलब क्या कह सकते हैं, अगर शुरुआत से वीडियो या शुरुआत से रियल नंबर या शुरुआत से कोई भी 10th का मैथमेटिक्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो एकदम सीरियल वाइज देखिए, उसका नोट्स बनाइए और रेगुलर होमवर्क करिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस ये रहेगा कि अपना डिसिप्लिन और अपनी आदत को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।